बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। मैं नजमा यूनस और आप देख रहे हैं नजमा यूनस किचन। आज हम अफ़गानी पुलाव बना रहे हैं। इसको काबली पुलाव भी कहा जाता है। इसका जायका बहुत ही अच्छा होता है। आम बिरयानी और पुलाव से ज़रा हट के हल्का सा नमकीन और हल्का सा मीठा, क्योंकि इसमें मेवा जात के साथ साथ गाजरों का इस्तेमाल भी किया जाता है, जो इसकी ना सिर्फ खूबसूरती में इजाफा करते हैं बल्कि इसके जायके को भी चार चांद लगा देते हैं। एक फ्राई पैन में हम 1 टेबल स्पून ऑयल डालेंगे। गाजरें हमने बारीक काट कर काशों की सूरत में 1 पाव हमने गाजरें ली थी। इनको हम हल्का सा सौते करेंगे। सौते करने का मतलब होता है हल्का सा फ्राई करेंगे, उनको ज़्यादा कुक नहीं करेंगे कि वो लटक सी जाएं। 1 चम्मच इसमें चीनी का शामिल कर देंगे, 1 टेबल स्पून। इसको हल्का सा फ्राई करके हम निकाल लेंगे। अफ़गानी पुलाव बनाना बहुत ही आसान है और देखने में बहुत ही खूबसूरत लगता है। इसके हम सबसे पहले इंग्रेडिएंट्स रेडी कर लेंगे और फिर हम चावल और गोश्त की तरफ जाएंगे। गाजरें फ्राई हो चुकी हैं, अब हम इसको निकाल लेंगे। फ्राई पैन में 1 टेबल स्पून ऑयल डालकर अब हम बादाम को सौते कर लेंगे, हल्का सा फ्राई कर लेंगे। बादाम के छिलके उतार लिए हैं। छिलके उतारना बहुत ही आसान है। गर्म पानी में थोड़ी देर के लिए 3 से 4 मिनट बादामों को रखें तो इनके छिलके आसानी से उतर जाते हैं। बादामों को हल्का सा फ्राई करने के बाद अब हम इनको निकाल लेंगे। बादामों को सौते करने के बाद अब हम किशमिश को हल्का सा सौते कर लेंगे, हल्का सा फ्राई कर लेंगे। जैसे ही इसकी खुशबू आने लगेगी तो इसको निकाल लेंगे। इसको फ्राई करने से ये हल्की सी फूल जाती है। ज़्यादा डार्क कलर नहीं इसका भी करेंगे। 2 से 3 मिनट फ्राई करने के बाद अब हम इसको निकाल लेंगे। किशमिश को फ्राई करने के बाद अब हम पिस्ते को हल्का सा फ्राई कर लेंगे। 1/4 कप हमने लिया है। बादाम हमने हाफ कप लिए थे, किशमिश भी हमने हाफ कप ली थी और पिस्ता हमने 1/4 कप लिया है। 2 से 3 मिनट तक पिस्ते को फ्राई करने के बाद इसको भी हम निकाल लेंगे। एक कढ़ाई में हम 1 कप ऑयल डालेंगे। चावल बनाने के लिए हमेशा खुला बर्तन इस्तेमाल करना चाहिए। 2 दरमियानी साइज़ की प्याज शामिल कर देंगे, बारीक कटी हुई। इसको हम हल्का सा गोल्डन कर लेंगे। ज़्यादा डार्क कलर नहीं करेंगे, डार्क ब्राउन, हल्का सा गोल्डन करेंगे। प्याज को हल्का सा फ्राई कर लेने के बाद अब हम इसमें गोश्त शामिल कर देते हैं। हाफ केजी हमने मटन लिया है, आप अपनी मर्ज़ी से भी ले सकते हैं। गोश्त को हमने अच्छी तरह धोकर 1 घंटा पहले टोकरी में डालकर रख दिया था ताकि अच्छी तरह खुश्क हो जाए, पानी वगैरह सारा निकल जाए। अब हम गोश्त को 8 से 10 मिनट तक अच्छी तरह भूनेंगे। गोश्त को अच्छी तरह फ्राई कर लेने के बाद अब हम इसमें 1 टेबल स्पून नमक का ऐड करेंगे। चार हमने बड़ी इलायचियाँ ली हैं, 1 टेबल स्पून ज़ीरा लिया है, 7 से 8 सब्ज़ इलायची, 1 टेबल स्पून काली मिर्च, 7 से 8 लौंग और 1 इंच का दालचीनी का छोटा सा टुकड़ा लिया है। ये आधे मसाले हम पीस कर शामिल करेंगे और आधे साबुत शामिल करेंगे। 2 इलायचियाँ बड़ी, सब्ज़ इलायचियाँ 4, ज़ीरा हाफ टेबल स्पून और हाफ टेबल स्पून ही काली मिर्च हम अभी ऐड कर देंगे और बाकी का मसाला हम पीस कर शामिल करेंगे। गोश्त में साबुत मसाले ऐड करने के बाद 2 से 3 मिनट तक इसको अच्छी तरह भून कर हम 2 कप पानी शामिल करेंगे और इसको गलने के लिए रख देंगे। तकरीबन 30 से 35 मिनट लगेंगे मटन को गलने के लिए, लेकिन अगर टाइम की कमी है तो आप प्रेशर कुकर में भी गोश्त को गला सकते हैं। ज़रूरी नहीं है कि इसको आधा घंटा 40 मिनट प्रेशर कुकर के बगैर ही गलाया जाए। तकरीबन 35 मिनट हो चुके हैं।
अब हम चेक करेंगे कि गोश्त गल चुका है या नहीं। पानी भी तकरीबन खुश्क हो चुका है। गोश्त माशाल्लाह बहुत अच्छी तरह गल चुका है। अब हम इसमें पानी शामिल करेंगे। 2 गिलास हमने चावल लिए हैं, हम इसमें 3 गिलास पानी शामिल कर देंगे। अब हम इसमें पानी शामिल कर देंगे। पानी को चूँकि हमने गर्म कर लिया था ताकि एकदम से खाने का टेम्परेचर ना गिरे। खाना बनाते हुए कोशिश करें कि हमेशा गर्म पानी इस्तेमाल करें। अब हम इसमें चावल शामिल कर देंगे। 2 गिलास चावल हमने अच्छी तरह धोकर इनको 20 मिनट पहले ही रख दिया था ताकि अच्छी तरह से पीक जाएं। सुपर कर्नल राइस हमने लिए हैं, आपको जो पसंद हो आप वो ले सकते हैं। अब चम्मच की मदद से इनको हिला देंगे। गरम मसाला जो हमने आधा पीसा हुआ था वो शामिल कर देंगे। आधा हमने साबुत डाल दिया था और आधा हम पीस कर डाल रहे हैं। इस टाइम पर फ्लेम मीडियम हाई होना चाहिए, लो नहीं होना चाहिए। लो फ्लेम पर चावल नरम पड़ जाते हैं और खिले खिले नहीं रहते। चावलों का पानी खुश्क होने पे आ जाएगा तो हम इसमें बादाम जो हमने हल्के से फ्राई कर लिए थे आधे हम डाल देंगे। बादाम किशमिश भी हम आधी डाल देंगे और पिस्ता भी हम आधा ऐड कर देंगे। आधा हम गार्निश के लिए रख लेंगे। गाजरें भी हम शामिल कर देंगे इसमें और चावलों को दम पे रखेंगे तकरीबन 8 से 10 मिनट तक। चावलों को दम पे रखने के लिए रोटियों वाला रुमाल भी इस्तेमाल किया जा सकता है और कोई साफ कपड़ा भी। तकरीबन 10 मिनट तक दम पे रखने के बाद हम इसको खोल रहे हैं। चावल माशाल्लाह बहुत अच्छे से तैयार हो चुके हैं। अब हम इनको डिश में निकालेंगे और गार्निश करेंगे। चावलों को हमने डिश में निकाल लिया है। अब हम बचे हुए पिस्ता बादाम और किशमिश से गार्निश करेंगे और जो आधी गाजरें भी बची हुई हैं वो भी हम इसके ऊपर डाल देंगे। माशाल्लाह बहुत ही खूबसूरत और लजीज अफ़गानी पुलाव तैयार हो चुका है। आप भी ज़रूर इस रेसिपी को ट्राई करें, इंशाल्लाह आपको भी बहुत पसंद आएगा। अगर आपको हमारी रेसिपी अच्छी लगी हो तो हमारी वीडियो को ज़रूर लाइक और शेयर करें। हमारे चैनल को सब्सक्राइब और बेल आइकन को प्रेस करें ताकि हमारी नई आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिल सके। अल्लाह ताला आप सबके दस्तरखान वसी फरमाए। अपना बहुत ख्याल रखें, दुआ में याद रखें। फिर मिलते हैं एक नई रेसिपी के साथ। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।